उज्जैन महाकाली मंदिर में लश्कर बोनालू के जश्न के मौके पर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इतवार को अकीदतमंदों की सहूलत के लिए खुसूसी बसें चलाएगी। TGS-RTC के मुताबिक कॉरपोरेशन शहर भर में अकीदतमंदों की सहूलत के लिए 175 बसें चलाएगी और खुसूसी बसें हैदराबाद में 24 मकामात से दस्तयाब होंगी। ये खुसूसी बसें काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन, JBS, पटेंचेरू, ECIL, मेहदीपट्टनम, दिलसुख नगर, कुकटपल्ली, चार मीनार, उप्पल और ओल्ड बोयनपल्ली से सिकंदराबाद तक चलाई जाएंगी। TGS-RTC के MD VC सज्जनार ने अपील की है कि उज्जैन महाकाली मंदिर जाने वाले अकीदतमंद इस सहूलत का फायदा उठाएं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कौमी अहलियत और दाखिला टेस्ट नीट पेपर लीक मामले में एम्स पटना के 4 मेडिकल तलबा को गिरफ्तार किया है। इस पर एम्स पटना के डायरेक्टर डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल ने कहा कि अगर तलबा कसूरवार हैं तो इंस्टीट्यूट उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। पाल ने कहा, ये रिपोर्ट सच है कि CBI ने उन्हें गिरफ्तार किया है। CBI ने हमें ये भी बताया कि हमारे 4 तलबा को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हमें अभी तक तहरीरी तौर पर कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जुमा की शब इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ है। इस मामले पर बहस हुई और फैसला किया गया है कि तलबा को मुअत्तल किया जा सकता है। हम इस मुअत्तली के हुक्म को उस वक्त तक मुअख्खर कर रहे हैं जब तक कि हमें कोई तहरीरी दस्तावेजात मौसूल नहीं हो जाएं। डॉक्टर पाल ने कहा, जब तक तलबा कसूरवार नहीं पाए जाते हम ये फैसला नहीं ले सकते कि उन्हें मुअत्तल किया जाए या नहीं, क्योंकि ये उनके कैरियर का मामला है। अगर वो कसूरवार पाए गए तो हम कार्रवाई करेंगे। दांडेपल्ली मंडल में तेलंगाना मॉडल स्कूल लिंगापुर के प्रिंसिपल को फराइज में गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया। इस सिलसिले में डायरेक्टर तेलंगाना मॉडल स्कूल ने हफ्ते को एक हुक्मनामा जारी किया है। हुक्मनामे के मुताबिक प्रिंसिपल A अनिला को फराइज की अदायगी में गफलत बरतने, रिकॉर्ड की देखभाल और माली मामलात में शफाफियत न होने पर मुअत्तल किया गया। डायरेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट की बुनियाद पर अनिला के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, जिसने उन पर लगाए गए इल्जामात की इंक्वायरी की। प्रिंसिपल को इससे कबल 2 मरतबा मुअत्तल किया गया था, जबकि माजी में तेलंगाना मॉडल स्कूल चिटियाल और बुद्धारावपेट जिले वरंगल में तैनात किया गया था। बाद अज़ां वो लिंगापुर में तैनात हुई। वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने वरंगल पुलिस कमिश्नरेट में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के पेश नज़र पुलिस अफसरान को चौकस रहने की हिदायत दी है। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने पुलिस अफसरान को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है, क्योंकि बारिश की वजह से नदी नालों और तालाबों में सैलाबी पानी बहुत ज्यादा है। बुनियादी तौर पर पुलिस को हर थाने की हुदूद में उन नदी नालों और तालाबों पर तवज्जो देनी चाहिए जहां सैलाबी पानी बह रहा हो। पुलिस कमिश्नर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो दीगर मुताल्लिका सरकारी महकमों के अफसरान और अमले को एहतियाती तदाबीर के साथ तैयार रखें। शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह की अवली सातों से हैदराबाद व सिकंदराबाद के बेशतर मकामात पर हल्की और बाद मकामात पर तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया और नशीबी इलाकों में पानी दाखिल होने की इत्तलात हैं। सुबह के औकात में बारिश की वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस और दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर हैदराबाद में आसमान अबर आलूदे और बादल छाए हुए हैं। बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने कहा है कि मानसून के असर से अगले 2 दिनों तक ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में बारिश हो सकती है। कमिश्नर GHMC अम्रपाली ने शहर हैदराबाद में बारिश के पेश नज़र सड़कों पर पड़ने वाले गड्ढों की मरम्मत करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से आवाम को मुश्किलात न होने पाए। इसी तरह उन्होंने ये भी हिदायत दी कि तालाबों और नालों के पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कचरा जमा न होने पाए। इसी दौरान हैदराबाद के अलावा आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, पेदापल्ली अजला में भी बारिश की पेशकशी की गई है और इन अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी तरह निजामाबाद, जगतियाल, सिरसिल्ला, करीमनगर, भोपालपल्ली अजला में जबरदस्त बारिश की पेशकशी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। सहाफ़ियों के एक्रीडेशन की इजराई के लिए महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा GOMS नंबर 239 के जवाज़ का जायजा लेते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने सहाफ़ियों को एक्रीडेशन की इजराई में लिसानी बुनियादों पर दर्जा बंदी में पाए जाने वाले इम्तियाज की यकसोई करते हुए हुकूमत तेलंगाना को हिदायत दी कि अंदरून 2 माह उर्दू अखबारात के साथ साथ पैनल में शामिल सेटेलाइट न्यूज़ चैनल्स के लिए
معقول اور واجبی معیار قائم کرتے ہوئے رہنما خطوط مرتب کرے۔ واضح ہے کہ ایکریڈیشن کارڈز کی اجرائی میں لسانی امتیازات کے خلاف تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین ہائی کورٹ سے رجوع ہوئی تھی۔ بالآخر ریونت ریڈی حکومت نے طلباء کے شدید احتجاج کے بعد گروپ 2 امتحانات کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے 7 اور 8 اگست کو ہونے والے گروپ 2 کے تحریری امتحانات کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ امتحان دسمبر میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گروپ 2 امتحانات کی نئی تاریخوں کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ بے روزگار گزشتہ ایک ماہ سے گروپ 2 کو ملتوی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جائیدادوں کی تعداد میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کچھ دن قبل انہوں نے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے دفتر کا گھیراؤ کیا اور اپنے احتجاج کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ عثمانی یونیورسٹی، اشوک نگر اور دلسکھ نگر میں بے روزگاروں نے مختلف طریقوں سے احتجاج و دھرنے دیے۔ حال ہی میں شہر حیدرآباد کے اشوک نگر میں نوجوانوں نے دیر رات گئے ایک زبردست احتجاج کیا اور کانگریس حکومت کے خلاف مظاہرے کیے اور تلنگانہ سیکریٹریٹ کا بھی محاصرہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ نوجوانوں کے احتجاج کو دیکھتے ہوئے کانگریس حکومت نے امتحان ملتوی کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ گروپ 2 میں کل 783 جائیدادوں پر تقررات کے لیے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ان جائیدادوں کے لیے 5.51 لاکھ امیدواروں نے درخواستیں دی ہیں۔ بے روزگار نوجوانوں کا مطالبہ ہے کہ امتحان ملتوی کرنے کے ساتھ جائیدادوں میں اضافہ کیا جائے اور اسے 2000 تک کر دیا جائے۔